बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का एक मर्तबा लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, क्या है इस मर्तबा में? दरबारी बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। फिर बादशाह अकबर ने पूछा, वह किस लिए? दरबारी बोला, माफी चाहता हूँ हुजूर, हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दें। बादशाह अकबर अब बीरबल से मुखातिब हुए। देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। बीरबल बोले, कोई समस्या नहीं जापना, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कहकर बीरबल ने मर्तबा उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबा में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर वे सभी उस आम के पेड़ के नीचे जा पहुँचे। वहाँ अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोर कर अपने बिलों में पहुँचा चुकी थी। चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थी। दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? बीरबल ने कहा, रेत से अलग हो गई। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह ने दरबारी से कहा कि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो। सभी ने जोर का ठहाका लगाया और बीरबल की अक्ल की दाद दी। बीरबल की इस चतुराई भरे दिमाग के लिए बादशाह अकबर 10 सोने के मोहर इनाम में देने की घोषणा कर दी। एक दिन बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ थे। बादशाह अकबर ने वहाँ एक ऊंट को घूमते देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, बादशाह अकबर को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। बादशाह अकबर कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार बादशाह अकबर से प्राप्त कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।